बच्चों को सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में माशाल्लाह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अपना बच्चे आएँ पढ़ें। जो स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, डे बोर्डिंग वाले भी पास वाले भी हैं, उनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह दी गई है कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो टीचर्स सुबह से लेकर शाम तक अवेलेबल हैं। इकरा कुरान का पहला लफ्ज साफ तौर पे कहा गया है कि पढ़ो। इस्लाम में ये भी कहा गया है कि बेटी अगर पढ़ लेती है तो अपने साथ पुस्तकों को पढ़ा लेती है। तो कहना ये है कि जिस तरह से हम बेटों के पढ़ाई पर खर्च करते हैं, हर तरह से जद्दोजहद करते हैं, अब एक नई सोच, क्या बेटियों के लिए सेपरेट तरह से कोचिंग होगा। द हिंद गुरु का तीसरा ब्रांच बटला हाउस के इस्लाम मस्जिद के पास हमारे साथ हैं फाउंडर डायरेक्टर नवाज साहब। कैसे, सबसे पहले तो अपने सोच के बारे में बताएं सर कि आपने ये कैसे सोचा, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है बेटियों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, और क्या सोच है इसके पीछे आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने आए और आपके ज़रिए से ये मैसेज इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचेगा। कोशिश ये है कि बच्चियों को सेफ़ और सिक्योर माहौल में जिसमें वो कंफर्टेबल फ़ील करें, उसमें उनको तालीम दी जा सके, उनको तरबियत दी जा सके। यहाँ पे जो हम कैंपस की बात कर रहे हैं, ये हमने रेज़िडेंशियल भी रखा है। तो अल्लाह करे जैसे अगर वो बच्चे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आते हैं, तो उनको उस तरह का माहौल दिया जा सके कि तालीम के साथ-साथ तरबियत पे भी उनके काम हो। मेरी ये कोशिश रहती है कुछ जगह ये रहता है कि फ़ोर्सफुली आप बच्चों को नमाज़ के लिए कहें या फ़ोर्सफुली आप उनका डिसिप्लिन बनाएँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे उनको माहौल ऐसा दिया जाए कि वो खुद अपने दिल से करें। आप उनको फ़जर की बात कर रहे हैं, अल्लाह करे माहौल ऐसा दीजिए कि वो तहज्जुद गुज़ार बन जाएँ। और अगर डिसिप्लिन की बात करते हैं, अगर उनसे सोशल मीडिया छुड़वाने की बात करते हैं, तो वो उनको उस तरह से जिसे कहना चाहिए मोटिवेट किया जाए कि उन्हें उसके नुकसान पता हो और वो खुद उसको दिल से छोड़ें। क्योंकि मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि बेटे आज आप मेरे सामने हो, आज आप वालिदैन के सामने हो, इस वजह से आप डर से या हमारे डिसिप्लिन से रह रहे हो। लेकिन अल्लाह करे कल के दिन अगर आपको मौका मिला, आपको यूरोप जाने का मौका मिला, आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला, जहाँ पे हर चीज़ आम है, तो वहाँ आपको कौन रोकेगा? अगर बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा, तो इंशाल्लाह वो रुक जाएगा। तो ये उसी तरह का माहौल दिया गया है कि बच्चों को सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में माशाल्लाह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अपना बच्चे आएँ, पढ़ें। जो स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, डे बोर्डिंग वाले भी पास वाले भी हैं, उनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह दी गई है कि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो टीचर्स सुबह से लेके शाम तक अवेलेबल हैं। आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए, आप यहाँ कोचिंग के एग्ज़ाम्स के लिए अगर कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। क्या-क्या फैसिलिटीज और क्वालिटी है, ये थोड़ा बताएंगे? हाँ, देखिए यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किए, पहली बात तो मैं आपको कोर्सेज़ की बात करूँ तो 9-10th से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, स्पेशली जब मैथ्स और साइंस की बात करते हैं। तो उस 9-10th को हम फाउंडेशन लेवल पे लेके चलते हैं, जिससे कि बच्चे के बेस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। उसको आगे करियर चूज़ करने में, सब्जेक्ट चूज़ करने में आसानी हो जाए। तो हम उसको समझाने, फिर उसके बाद 11th-12th और 11th-12th के साथ-साथ जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, स्पेशली अभी हिंद गुरु अकेडमी 2 कोर्सेज़ में वर्क कर रहा है, आईआईटी के लिए वर्क कर रहा है और नीट के लिए वर्क कर रहा है। तो उसमें हम, और 12th पास के बच्चे भी जो ड्रॉप लेके जो 1 साल रिपीट करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। सर, एक बात आती है कि नीट और जेईई की जो तैयारी करते हैं बच्चे, खास तौर पे अभी देखें तो लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। आकाश, एलन, ये तमाम पीडब्ल्यू, ये जो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, मोटे-मोटे रकम लेते हैं लोगों से पढ़ाने के नाम पर। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो गरीब, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो पैसे नहीं दे पाते, उनके लिए आपके पास क्या ऑफर है? देखिए, 2 चीज़ें अपनी हैं अलहम्दुलिल्लाह। पहला आपने कहा कि ब लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। खुदा का शुक्र ऐसा नहीं है, जब ये स्टडी पॉइंट के बाद ये ब्रांड बनाया गया द हिंद गुरु अकेडमी, तो ये उसी नियत से बनाया गया था। साथ में एक सवाल ये भी है कि आप उनको कैसे टक्कर दे रहे हैं? अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये इसीलिए बनाया गया था कि जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या ऐसा बेहतर कर सकते हैं कि बच्चे वहाँ ना जाएँ, बच्चे यहाँ रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में हमने वो अचीव कर लिया है। अब आपको मैं दावत देता हूँ कि आप बगैर मेरी क्लासेस में जाएँ और उनसे जाके मिलें, स्पेशली कि क्या उसमें बच्चे ऐसे हैं जो दीगर बड़े इदारों में पढ़ रहे थे, वहाँ सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, वहाँ उनको केयर नहीं मिली और वो हिंद गुरु में आए अल्हम्दुलिल्लाह और पढ़ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अच्छा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी जो कोशिश होती है और हम जो कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से, आप हमारे टीचर से मिलिए कि नूर नवाज़ भाई जो हैं वो क्या आपसे डिस्कस करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें 1 to 1 एक-एक बच्चे की केयर करनी है। इदारे में अगर 10 बच्चों का रिजल्ट आ गया तो इदारा कामयाब इदारा कहलाता है। लेकिन अगर किसी वालिदैन का बच्चा कामयाब नहीं हुआ, तो वो मुझे क्यों कामयाब कहेगा? तो कोशिश ये रहती है कि हर बच्चा कामयाब हो, तो केयर हम ये करते हैं कि 1 to 1 खुद बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि बेटे टीचर्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ एकेडमी में, अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट में 4-4 5-5 टीचर मौजूद हैं। मतलब मेरे टीचर खुद कहते हैं कि आप इतने टीचर क्यों रखे बैठे हैं? आप पीछे देखिए, आपके पीछे टीचर्स बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक-एक सब्जेक्ट में 4-4 5 वो इसी वजह से हैं कि अगर मेरे बच्चे को डाउट्स चाहिए तो टीचर्स अवेलेबल हो जाएँ और उससे बच्चे को अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक्सेल कर रहा है। हम आप बच्चों से जाके पूछते हैं कि क्या कल की जगह आज तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? तो वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, तभी 2020 से
एक सफर जो कि 2022 तक कोरोना लगा रहा, तो वो 2 साल को तो आप जीरो भी मान सकते हैं। तो 7 फरवरी 2022 को जब कोरोना हटा है और आज आप बैठे हैं 15 अगस्त 2024, तो 2 साल के वक्फे में अगर सिर्फ ओखला में ही आप 3 कैंपस रन कर, हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने बहुत सारे पेरेंट्स थे, बहुत सारे अलग अलग लोग थे, उनके सामने जोशीली और जज्बाती तकरीर की कि ओखला के अंदर खाने की, बिरयानी की दुकान आप पूछ ले, निहारी की दुकान पूछ ले, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन बुक्स की दुकान नहीं है। और जबकि बगल में जामिया है, आपने एग्जांपल्स भी दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर आईआईटी दिल्ली, इन तमाम के बगल में जो लोकेलिटी है उसका अलग अंदाज है, अलग मुआशरा है। लेकिन यहाँ पर जो चिराग तले अंधेरा है, इसको दूर करने के लिए आपके पास क्या है तरीका? असल में क्या है, बहुत बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहला तो मसला ये है कि हमारे अभी कम्युनिटी के अंदर तालीम के लिए कोई बजट नहीं है, तालीम का कोई एक प्लान नहीं है। आप अगर जाएं, आप तो यूनिवर्सिटी के इलाके की बात कर रहे हैं, आप कॉलोनीज की बात कर लीजिए। आपके बाहर सरिता विहार है, आपके पास जसोला विहार है, आपके बाहर सुखदेव विहार है, आपके पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। ज़रा मुझे वहाँ रात के 8 या 9 बजे के बाद का माहौल बताइए, आपको बाहर सुनसान मिलेगा। और हमारे इलाके में रात के 2 बजे का बताइए, आपको बिल्कुल मंगल मिलेगा। जरा सुबह का माहौल देखिए, आप वहां जाइए और वहां 5 बजे से आपको लोग पार्क में घूमते हुए और दौड़ते हुए नजर आएंगे। मेरे यहाँ 11 बजे बटला हाउस की सड़क खाली मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमारा जो मिजाज है ये, कि तालीम का बजट बनाएं, तालीम का मैार बनाएं, तालीम के लिए हम फोकस करें, तालीम के लिए हम सोचें। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, जिस दिन बच्ची पैदा होती है, उस दिन उसके निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। उस दिन से हम प्लान करने लगते हैं कि शादी किस तरह से करेंगे, कौन से टेंट में करेंगे। मैंने ऐसे वालिदैन को देखा जो 10 साल पहले से कहते हैं कि मुझे जामिया कम्युनिटी सेंटर वो कराना है, लेकिन मैंने तालीम के मैार पे उस पर कभी सोचते हुए नहीं देखा। तो ये हमें अपना मिजाज बनाना पड़ेगा। जिस दिन इंशाल्लाह मिजाज बना लेंगे, उस पर डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, तो उस पर अमल भी करना शुरू, क्योंकि इस अमल की ही कमी है। क्या यहाँ पे, मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, ओखला के अंदर क्या इस तरह के लोग मौजूद नहीं है कि आज चाहें तो 10 पब्लिक स्कूल यहाँ खोल दें? क्योंकि वो डिस्कशन ही नहीं है, इसलिए स्कूल खुलता भी नहीं है। होटल खुल रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक एक बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े बजट की बनती है, दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम तालीम पे अभी मिजाज ही नहीं बना पाए, तालीम पे हम बजट ही नहीं बना पाए, तालीम को हम लेके ही नहीं चल पाए। तो जब नहीं लेके चल पाए तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए दूसरी चीज़ों में हम जा रहे हैं, तालीम के पे अभी हम बहुत कम है। ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे लड़कियों के रहने की भी सुविधा है, फैसिलिटीज सब अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ रहना, खाना, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ड्राई क्लीनिंग बच्चों के लिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे जो हैं आपके पास वो कहाँ कहाँ से हैं? मतलब कि यूपी, बिहार, उसके अलावा कहाँ? खुदा का शुक्र है, मेरे पास मणिपुर से भी बच्चे आते हैं माशाल्लाह से, और मेरे पास बंगाल से भी बच्चे आते हैं, महाराष्ट्र से भी बच्चे आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं। अभी इस छोटे से वक्फे में अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्टेट के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हिंद गुरु अकेडमी में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो खुदा का शुक्र है, हम बड़ा इसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि दूर से बच्चे आते हैं और वो उम्मीदों के साथ आते हैं। और जिस स्टेट की मैं बात करता हूँ, तो उन इंस्टीट्यूटों से अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं कि वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ नूर नवाज साहब थे, जो हिंद गुरु के डायरेक्टर और फाउंडर हैं। उन्होंने बड़ी तफसील से आपको बातें बताई। तो तालीम को लेकर ये एक्टिव हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर, कमेंट करके बताएं।